आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 यानी आज से ठीक 4 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस फैसले ने देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी थी। पूरे देश में इस फैसले के बाद राजनीतिक रूप से माहौल गर्म हो गया था। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले के बारे में। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, साथ ही अलग संविधान, अलग ध्वज रखने की स्वतंत्रता भी देता था। आर्टिकल 370 के रहते जम्मू कश्मीर रक्षा, वित्त और संचार के अलावा भारतीय संसद से पारित कोई भी कानून मानने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसे में केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इन 4 सालों में घाटी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो सियासी बदलाव हो या फिर आर्थिक स्तर पर, जम्मू कश्मीर प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर इस केंद्र शासित प्रदेश को देश की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। अब कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को छोड़कर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और जरा देखिए किस तरह से धारा 370 का जब दौर था तब आपको याद होगा कि कैसे अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 की अगर हम बात करें तो 930 आतंकी घटनाएं, 290 जवान शहीद हुए और 191 लोगों की जान चली गई। 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 यानी कि पिछले साल तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 617 आतंकी घटनाएं हुई, 174 जवान शहीद हुए, 110 लोगों की मौत हुई। काफी ज्यादा कमी जो है अगर आप पिछले मुकाबले में देखेंगे 370 हटने के बाद कमी आ गई। जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले धारा 370 को खत्म करने के साथ केंद्र सरकार ने कई अहम बदलावों से लोगों की तकदीर बदलने में अहम रोल अदा किया है। तो वही कश्मीर आतंकवाद, पत्थरबाजी और ठप पड़े विकास के दशकों पुराने चक्रव्यूह से बाहर निकल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का कश्मीर को लेकर 3D नजरिया विकास के नए आयाम के साथ अब उभर कर सामने आ रहा है। 3D यानी डेवलपमेंट, डेलिमिटेशन और डोमिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट यानी विकास की। 5 अगस्त 2019 से अब तक कई विकास योजनाएं जो है वो शुरू की गई। इस साल 16 मार्च को कश्मीर के रामबन जिले में किस तरह से जो कश्मीर में विकास है वो लगातार बढ़ा है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल में कश्मीर की जो तस्वीर है वो कितनी बदल गई है। बहुप्रतीक्षित T5 सुरंग जनता के लिए खुल गई है। 870 मीटर लंबी ये T5 सुरंग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। NH-44 के पथियाल खंड को भूस्खलन के कारण मौत का जाल माना जाता था। सितंबर में सड़क बंद हो गई थी, जिससे कश्मीर के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सेब उद्योगों को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस तरह 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 2025 तक पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर 38 सुरंगों वाला USBRL एक इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज इस रेल कनेक्टिविटी परियोजना में सबसे ऊपर होगा। तो किस तरह से विकास जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। वहीं धारा 370 के हटने के 4 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों में जश्न का माहौल है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सूबे में हो रहे विकास कार्यों से लोग बेहद खुश हैं। जम्मू में लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर जश्न मनाया और उग्रवाद के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने मौके का जायजा लिया, देखिए जरा। बाद की चौबरसी मनाओ के नारे जो हैं वो लग रहे हैं और दफा 370 को लेकर जो सेलिब्रेशन है, हाथों में तिरंगे, हाथों में तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की और बाकी तमाम नेताओं की जो हैं वो हैं और नारे हैं कि उग्रवाद की चौबरसी मनाओ। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आज ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दफ़ा 370 टूटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए, जो चीज़ें बदली हैं, चाहे वो आतंकवाद की में लगातार जो आई कमी हो, आतंकी घटनाओं में आई कमी हो, सिविलियंस की हत्या जो पहले होती थी आतंकी घटनाओं में,
उनकी कमी हो, ये तमाम चीज़ें हुई। और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदलने लगी, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो या बाकी चीज़ों पर हो, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर देती है। और इसीलिए आप देखें तो लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो है अब तक इस साल जो है वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी हो या बाकी तमाम जगहों पर। और उसी वजह से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है लगातार प्रदर्शन का सिलसिला उग्रवाद की एनिवर्सरी मनाओ, क्योंकि आज ये जश्न जो इन्होंने मनाना था ये और बड़ा होना था, मगर जो कल कुलगाम में आतंकियों की मौत हुई, आतंकी हमले में जो है भारतीय सेना के जवानों की शहादत हुई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। और इसी चीज़ के लिए आज ये बजाय यहाँ पर सेलिब्रेशंस करने के यहाँ पर आज जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उग्रवाद की चौबरसी बनाओ का नारे जो हैं वो लग रहे हैं। मंडी डीगरा के साथ अजय चलिया, इंडिया न्यूज़ जम्मू। और चलिए अब बात करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नक्शा जो है वो बदला है। ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं और क्या स्थितियां हैं अभी, आपको ये वहां के हालात क्या हैं वो आपको बताते हैं कि कैसे आप बात करते हैं डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कैसे धारा 370 जो है वो खत्म होने के बाद परिसीमन की मई 2023 में परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट दी, जिसमें आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया। इस सुझाव में 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने की सिफारिश की गई है। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची हैं। अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी, जबकि 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें 5 ही रहेंगी, जबकि 1 सीट ऐसी है जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के इलाके शामिल रहेंगे। जम्मू में जम्मू और उधमपुर सीटें होंगी तो कश्मीर में बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीट होगी, जबकि अनंतनाग राजौरी सीट में जम्मू और कश्मीर दोनों के इलाके जो हैं वो शामिल रहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कैसे राजनीतिक नक्शा जो है वो बदला है। वहीं धारा 370 हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी कितने खुश हैं, वो आज खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। तो आज जो आज़ादी का जश्न है वो यहाँ पर बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मना रहे हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा अवसर है ये आप लोगों के लिए? हमारे लिए आज सोने पे सुहागा है। धारा 370 और 35 ये खत्म होने के बाद हम बेसिकली जम्मू कश्मीर के नागरिक बने हैं। इससे पहले तो हमें जहां गुलामी की जंजीरों में इन्होंने जकड़ के रखा था, तो आज जब 5 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, उस दिन से हमने ठान लिया कि जैसे भारतवर्ष पूरा 15 अगस्त मनाता है, उसके साथ साथ हम 5 अगस्त को भी लगातार मनाएंगे जब तक हम जिएंगे। पहले जब ये 370 नहीं टूटा था, क्या आप लोगों ने जो है पहली सरकारों से इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी कि आपको क्या परेशानियां हैं, क्यों हक नहीं मिल पा रहे? देखिए, आवाज़ उठाने की बात करूं तो मेरे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे, मेरे 4 प्रेसिडेंट जो थे वो अपनी मृत्यु को प्रलोक सुधार गए हैं बेचारे, इसी आस में कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत लंबा संघर्ष जो हमारा चल रहा था, लेकिन आज जाके 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 खत्म हुई तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली और हमारे लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास का मौका था। वो हर्षोल्लास का मौका था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो खुशी आई है, ये खुशी वाकई आज़ादी की है? बिल्कुल, ये सही बात है कि ये आज़ादी की खुशी है। आज तक हम जो 70 साल से जो हम ऐसे अपना टाइम पास कर रहे थे, तो बिल्कुल हमें एक ज़िंदगी जीने का एक अच्छा तरीका नहीं था। लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको ख़त्म किया है, तो उन्होंने हमारे को जो गुलामी की जंजीरों से हमारे को जकड़ा हुआ था, उससे हमारे को आज़ादी दिलाई है। आज हम उस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो हर घर में आज खुशी का एक बहुत बड़ा माहौल है। और चलिए आप बात करेंगे 370 हटने के बाद तीसरे बड़े बदलाव की, जिसने
कैसे जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बदल दिया। राज्य की नई डोमिसाइल पॉलिसी के साथ लाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और प्रवासी श्रमिक जो हैं वो किस तरह से बाकी लोगों के परिवारों को एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत डोमिसाइल मिल रहा है। 15 दिन के अंदर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। अधिकारियों को के जानबूझकर देरी के मामले में कोई भी बड़े अधिकारी के पास अपील कर सकता है। आखिरी गणना तक 61 लाख से ज्यादा डोमिसाइल लेटर जारी किए गए थे। इसके अलावा आजादी के बाद पहली बार 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू चले आए 1 लाख से ज्यादा लोगों को अचल संपत्तियों के मालिकाना हक, सभी चुनावों में वोट देने का अधिकार, सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता सहित पूर्ण नागरिकता और मूल निवासी के अधिकार जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये पूरी पॉलिसी जो है वो क्या है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको पत्थरबाज से फुटबॉलर बनी उस लड़की की कहानी बताते हैं जो 2017 में पुलिस पर पत्थरबाजी के चलते खबरों में आई थी। पत्थरबाजी के पोस्टर गर्ल बनी अफंसा आशिकी की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वो जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारा एक ही मोटिव था उनसे बातचीत करने का कि हमारा जो JNK का स्पोर्ट्स है वो आगे जाए, क्योंकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, बट जब तक सेंट्रल का सपोर्ट ना हो तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम एक बार खुद उनसे मिल गए, क्योंकि बच्चों की बात में कुछ ज़्यादा वैल्यू होता है अगर खुद बच्चे बात करें। तो हमने सोचा, हमने अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहमान परा से बात की। हमने बोला सर हमें एक मीटिंग होनी चाहिए सर के साथ, ताकि हम उनको खुद अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि हम किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला व्हाई नॉट श्योर। तो आज उनसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं, देयर इज़ अ होप कि हमारे JNK में स्पोर्ट्स और ज़्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मलिक याकूब BJP चेयरमैन ULB कश्मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरकशा अंद्राबी चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिना भट्ट वाइस चेयरपर्सन खादी बोर्ड हमारे साथ जुड़ गई हैं। याना मीर एडिटर ITV जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मंजूर अहमद स्टार्टअप कारोबारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही जन्नत अहमद भी हमारे साथ इस पर आगे चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। और सबसे पहले शुरुआत जो है वो मैं याकूब जी आपसे ही करना चाहूँगी, और ये ज़रा समझना चाहेंगे कि बात अगर हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं और बात अगर 4 साल पहले की करें, जो तस्वीरें सामने आती थी, पत्थरबाजी होती थी, घुसपैठ होने की कोशिश होती थी, और ये तस्वीर कश्मीर को लेकर पेश की जाती थी कि ना जाने कुछ दिनों में, कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद कश्मीर में क्या हो जाएगा। लेकिन 370 हटने के बाद 4 साल बाद आप कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं आज के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को सलाम करता, सलूट करता हूं। और हम मरहून मिन्नत हैं मोदी जी के जिन्होंने हम पर एक एहसान किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग किसी के साथ नहीं थे, न उधर के थे न इधर के, बल्कि 70 सालों से हमारे हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी या जितनी सरकारें आई हैं, हमें मुफ्त में उन्होंने खिदमत की, मुफ्त में हमें खिलाया पिलाया। और एक दिलीना जो मांग थी, एक जो दिलेरी थी दिखाई पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो 370 को 5 अगस्त को हटाया। और हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, मोदी जी के और गृह मंत्री के, और हमेशा हमारा मिन्नत रहेंगे। और आज सवाल डेवलपमेंट का, अगर डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद इतना डेवलपमेंट हुआ कि अगर आप अपने कैमरामैन को कहीं किसी भी क्षेत्र में भेजें, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, और आप देख सकते हैं हमारे रोड देखेंगे, आप हमारे गली कोचे देखेंगे, आप हमारे ट्रांसफार्मर्स, हमारे PHE पाइपर्स, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के लिहाज हमें रोटी कपड़ा और मकान जो एक आम नागरिक को चाहिए वो हमें मिला है। और दूसरी बात रही कि आप देख सकते हैं कि 370 हटने के बाद, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि एक चड्डी भी नहीं मरी है आज तक। 370 के हटने के बाद महबूबा जी ने कहा था कि भाई नहीं, अगर 370 को हटाया गया तो तिरंगा को कंधे देने वाला नहीं मिलेगा। वो आपको दिख रहा है कि 370 हटने के बाद एक चड्डी तक नहीं मरी है। और आप देख सकते हैं कि 35 साल के बाद आज मुहर्रम का
जुलूस निकला है, जिसकी मतलब लीड की है हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने, और हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, मोदी जी के, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, गृह मंत्री ने बड़ा फैसला लिया, हमारे मनोज सिन्हा जी ने लीड किया। 35 साल के बाद एक देना मांग थी हमारे शिया कम्युनिटी से। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हमारे कश्मीर के उन्होंने कैलेंडर वो निकालते थे, आज इतना दिनों के लिए अब हड़ताल होगी, आज स्कूल बंद होंगे, आज ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। आपने देखा होगा कि 35A 370 हटने के बाद क्या आपने कोई हड़ताल देखी आज तक? बिल्कुल भी नहीं, आज तक कोई हड़ताल नहीं हुआ। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ज़मीन बोस हो गया, मिलिटेंसी ज़मीन बोस हो गई है। आज अमन और सुकून, हमारे जितने हमारे नौजवान हैं और पीस और अमन से हमारे जो दुश्मन हैं अपोजिशन वाले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, वो परेशान हैं। बिल्कुल, और इससे साफ पता चल रहा है कि कश्मीर अब खुशहाल है, कश्मीर में शांति है। और क्योंकि पिछले 2 सालों के अगर हम रिकॉर्ड को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर में आए हैं। हमारे साथ मंजूर अहमद जी हैं, स्टार्टअप कारोबारी हैं। मंजूर अहमद जी, क्योंकि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा पिछले 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो कश्मीर में रहा है, लेकिन 4 साल बाद आप कितना डेवलप कश्मीर को देख पा रहे हैं? और कारोबारी के तौर पर, क्योंकि हमने देखा है कि मैंने अभी पिछले कुछ देर पहले कहा कि 2 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आए हैं और इससे कहीं ना कहीं कारोबारियों को फायदा हुआ है। आप कैसे देखते हैं? मंजूर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? याना मीर, एडिटर ITV नेटवर्क, हमारे साथ बनी हुई हैं। याना मीर, क्योंकि कश्मीर को आप रिपोर्ट करती रही हैं, अभी पिछले समय में अगर हम देखें तो हमने देखा कि किस तरह से जब G20 की बैठक हुई, कश्मीर शांत था, खूबसूरत था, और इसके जरिए तस्वीर भी पेश करने की कोशिश की गई कि अब पुराना जो पहले वाला कश्मीर है, 4 साल पहले वाला, वो पूरी तरह से बदल चुका है। 10 बजे तक मार्केट खुलते हैं और विकास के तमाम वहां पर काम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको आंकड़े गिनाऊं जी, नंबर्स और फिगर्स में अगर हम बात करें तो देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमेशा जब मतलब जो 370 को जो सपोर्ट करते हैं, उसके एब्रोगेशन को जो सपोर्ट करते हैं, जब हमसे ये सवाल किया जाता है कि 370 के बाद क्या हो गया हटाने के बाद, तो हमें उन लोगों से वापस सवाल करना चाहिए कि 370 जब नहीं हटा था, जब 370 था, तब आप लोगों ने क्या कर लिया? आज हर चीज डिजिटाइज्ड है, ठीक है ना? हम देख सकते हैं NFHS रिपोर्ट्स और इस तरह की रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं कि कितने लोगों को साफ साफ पीने का पानी मिल रहा है, कितने घरों में बिजली है, कितने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम देख सकते हैं। हर एक चीज जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है, इसमें बढ़ोतरी आई है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी आई है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, आजकल ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि MSME रजिस्ट्रेशन आप देखिए, MSME रजिस्ट्रेशन कौन करता है? जो एंटरप्रेन्योर बनता है, जो बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर करता है अपना नया बिजनेस। 2.5 लाख MSME रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 38,000 जो है उसमें महिलाएं थी। मतलब महिलाएं भी अब सेल्फ एम्प्लॉयड होने लगी हैं। तो अगर ये इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अगर पहले होती तो क्या हमारे युवा जाके स्टोन पेल्टर्स बनते? क्या वो पत्थर उठाते अपने हाथ में? बिल्कुल नहीं। तो हम पुरानी गवर्नमेंट्स को हमें पूछना चाहिए कि भाई आप बताइए, जब 370 था तब आपने क्या कर लिया? कौन सी 890 ऐसे सिटीजन फ्रेंडली लॉज हैं जिनके बारे में आम कश्मीर को पता ही नहीं था, जो इंडिया में चलते थे और वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते ही नहीं थे। तो अब उनको ये हटने के बाद अब पता चला इतने सारे लॉज हैं सिटीजन फ्रेंडली, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए हो, औरतों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जुवेनाइल्स के लिए हो, इतने सारे मतलब इनहेरिटेंस लॉज हो, ये सारे यहाँ पर शुरू हो गए। इनको यहाँ पर एक न्यू फाउंड फ्रीडम मिल गई है लोगों को, जो इनके पास पहले नहीं थी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अब जो है इतने सालों के बाद, अब 4 साल हो गए हैं 370 को हटके, आई थिंक कि हमें भी इसको मीडिया में उछालना बंद करना चाहिए, बिकॉज ये एक मुद्दा बन गया है जिसपे सियासत कर रही है पिछली वाली पार्टीज, और हम नहीं चाहते कि फिर से जब यहाँ पर इंशाल्लाह इलेक्शंस फिर से हो, स्टेटहुड रिस्टोर हो, तो फिर वो पार्टीज ही वापस आई पावर में और वही 370 का मुद्दा ले लेकर कश्मीरियों को बरगलाती रही। क्योंकि आप देखिए 1956 में आर्टिकल 238 हटा था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या कोई इसके बारे में बात करता है? 1978 में आर्टिकल 41 हटा था, क्या कोई उसके बारे में बात करता है? तो अब ये आम बात हो चुकी है। अब 370 हट गया तो हट गया। मुस्तकबिल जो है कश्मीर का बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए 1.5
करोड़ से 2 करोड़ टूरिस्ट फुटफॉल हो रहा है कश्मीर में, पहले कभी ऐसे हुआ था? जाहिर सी बात है ये टूरिज्म। ठीक है दरकशा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। याना को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि आप पिछले सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर पहुंच रहे हैं, और ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो पेश करता है, क्योंकि टूरिस्ट वहीं पहुंचते हैं जहां पर शांति है, लोग सुरक्षित हैं। और आप 4 साल बाद कितना कश्मीर बदला हुआ मानती हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो आजाद हैं। दरक्षा जी बोलिए। जी, जैसे कि आप सब बेहतर जानते हैं कि कश्मीर अब बदल चुका है। जो पुराना कश्मीर था वो कुछ और था, वो कुछ और दर्शाता था। वो ये दर्शाता था कि कश्मीर में जाना मौत को दावत देना, कश्मीर में आए दिन मौतें होती थी, कश्मीर में आए दिन गोलियों की गनगनाहट होती थी, और यही हमारे पुराने पॉलिटिक्स की देन थी। 35 साल हमने, जो बच्चा उस दिन पैदा हो गया था तो वो परवान चढ़ा उसी में, उसने हर तरफ कर्फ्यू, तबाही, बर्बादी देखी। लेकिन 2019 5 अगस्त को वाकई में कश्मीर बदल गया। जो हमारी गवर्नमेंट में 2014 में बता दिया था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जलसे में शामिल हो गए थे और उन्होंने बता दिया था यहाँ पर आके कि कश्मीर को हम वाकई फिर से वो कश्मीर बनाएंगे जिसको दुनिया जन्नत कहती है। तब हमारे अपोजिशन पार्टियों ने इस पे कहकहा लगाया था, उन्होंने हंसने की कोशिश की थी कि क्या कश्मीर बदल सकता है, क्या कश्मीर में अमन और तरक्की हो सकती है। लेकिन वाकई में वो कश्मीर फिर से वही जन्नत कश्मीर इन 4 सालों में बदला। और आज आप देख रहे हैं हर तरफ से जो G20 हो गया, जो वहाँ से फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे डेलीगेट्स आ गए, वो हमारे पीस एम्बेसडर वापस अपनी कंट्रियों में गए, और जो हमारे खिलाफ नेगेटिव एडवाइजरी हमेशा कश्मीर के लिए आती थी कि कश्मीर में अमन नहीं है, खुशहाली नहीं है और वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट नहीं जा सकता है। लेकिन G20 के बाद आप पूरा हमारी दुनिया आज गवाह है, शाहिद है कि यहाँ पे अमन है और फॉरेन टूरिस्ट भी कश्मीर में आए। आज आप देखेंगे कि हर एक युवा आज की डेट में, जो आज आपने देखा कि हर एक ने इस डे को 5 अगस्त को एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया। हजारों युवाओं ने आज हमारी पार्टी में शिरकत की, नए लोग आ गए और खुशी से आज हर एक कश्मीर का बंदा हाथ में तिरंगा लेके चलता है। आज सुबह रेडी वाला उठता है और अपना काम करता है। पहले कैलेंडर जारी होता था कि हफ्ते में कितने दिन आपको घर से बाहर आना है और कितने दिन आपको काम करना है। लेकिन आज ये कैलेंडर है कि सुबह आप कितनी जल्दी से उठेंगे और शाम को कितनी देर तक आप बाजार में अपना शॉप खोल के रहेंगे, क्योंकि आपका टूरिस्ट भी आपके पास आएगा, आपका लोकल भी शाम को आप बाजारों में जाता है ताकि वो खरीदो फरोख्त करे। ये है बदलता हुआ कश्मीर। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज तरक्की हर ओर है। यही नया कश्मीर है, यही हमारे। दरक्षा जी, आप बड़ी बातें कह रही हैं कि आप नई कश्मीर की तस्वीर किस तरह से बदल रही है। आज शाम को लोकल कश्मीर के लोग भी मार्केट में नजर आते हैं और टूरिस्ट भी मार्केट में नजर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सिप्तुल जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे आप पत्थरबाजी की घटनाएं अब जीरो हो चुकी हैं, घुसपैठ की कोशिश नहीं हो रही है। बस एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देखते हैं टारगेट किलिंग के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं, उन पर लगाम लगाना एक बड़ी जिम्मेदारी है वहां पर प्रशासन की। बाकी अगर हम चीज़ों को लेकर देखें, क्योंकि अब विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, आने वाले समय के लिए और वहां के युवाओं के लिए?
जी, सबसे पहले जो मैं कह सकता हूँ कि एज ए डिविडेंड हम अगर देखें पोस्ट आर्टिकल 370 वो तो पीस है, दैट इज एविडेंट, जो बिल्कुल आया और बयां जो हमारे सामने है, तब से जो हमारा पीस दिख रहा है, विजिबल है, और जब तक पीस नहीं है तब तक तरक्की नहीं है। जो आगे हमने देखा था, पीछे जो हो रहा था, यहाँ पे बदअमनी थी, बाकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उस वजह से क्या था कि कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम आगे नहीं जा पाता था। यहाँ पे जो डिस्क्रिएट्स थे, जो रोग्स थे, उनको एक सपोर्ट मिलता था फ्रॉम द इकोसिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कह सकता हूँ कि पैन इंडिया जो प्लान्स बनते हैं उनको फिल्टर होना पड़ता था कि यहाँ पर फिर उनको फिल्टर करके आप एज पर देयर विश एंड विम्स जो भी लोग यहाँ पे होते थे एट डिस्पोजल, वो अपने हिसाब से उसको यहाँ पर करते थे। पहले मैं कहूँ कि इट कैम अप विद वो अनसर्टेनिटी थी, रेस्टलेसनेस थी पहले लोगों में कि पता नहीं क्या होगा, बट बाय दैट टाइम लोगों को भी पता चला नहीं, अमन आ गया, तरक्की आ गई, कनेक्टिविटी आ गई, मिशन यूथ के रिलेटेड प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल इंटैक्ट हो रहा है। आई कैन से एक शॉक थेरेपी थी एट दैट वेरी मोमेंट एंड पीपल थॉट कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट बाय द टाइम सबसे बड़ी चीज जो जिसके हम तलबगार थे वो हमारे सामने आ गई। बिल्कुल हिना जी, मैं आपके पास भी आऊंगी और जरा समझेंगे कि इस कश्मीर में कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है चाहे आप अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लगातार तमाम जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान ये बताती है कि अब कश्मीर की तस्वीर तो बदली है, कश्मीर में शांति है और लोग जो है वो कश्मीर आना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में जो रिकॉर्ड कायम हुआ है, जितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं, वो जाहिर सी बात है उसने कश्मीर को फायदा और वहाँ के प्रशासन सरकार को पहुंचाया है। देखिए, डेफिनेटली जो चेंजेस आई हैं वो काफी जमीनी स्तर पे एविडेंट है। बिल्कुल आम इंसान, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही इन बातों को हाईलाइट करे, ये जरूरी है कि आम इंसान, आम व्यक्ति इसको महसूस कर रहा है कि नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आम इंसान ये महसूस कर रहा है। आम इंसान के लिए शाम को उसकी फैमिली के लिए खाना हो, सही सड़क हो, हॉस्पिटल की सही सुविधाएं मिले, ये एक आम इंसान सियासत से परे होके ये सारी बातें चाहता है। हमारा स्टूडेंट, चाहे यूथ हो, बच्चा हो, उसकी परवरिश एक बिल्कुल सिक्योर माहौल में हो रही है, ये माँ बाप के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके, स्पोर्ट्स को लेके अपने टैलेंट को उभारने के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढता है। तो मुझे लगता है ये पिछले 4 सालों में बखूबी हुआ है। ये जैसे वन ऑफ द जर्नलिस्ट बता रही थी कि 370 की बार बार हम बात क्यों करें, लेकिन 370 एब्रोगेशन की बात ना करके अगर हम लोगों तक ये जानकारी बताएं कि क्या बदलाव आया है, कितना फर्क महसूस कोई पॉलिटिशियन, कोई फैकल्टी का, कोई आम आदमी जो एक रोड साइड वेंडर है वो कितना महसूस करता है। मैं आपके माध्यम से क्विकली 2-4 आंकड़े बताना चाहती हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर यूटी पूरे मुल्क में गवर्नेंस को लेके नंबर 1 रैंक दिया गया। ई ऑफिस पहली बार किया गया। 92,560 प्रोजेक्ट्स पिछले साल तक कंप्लीट हुए हैं। 60 लाख बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। गोल्डन कार्ड्स की सुविधाएं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स जो आज तक नहीं मिले, वो हिना जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना है, जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। अब बात करेंगे उस खास शख्सियत की जो अपने काम के कारण पीएम मोदी को भी भा गए। पेंसिल वुड निर्माता मंजूर अहमद से पीएम ने बात की। मंजूर कश्मीर के पेंसिल लकड़ी निर्माता हैं। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में उनका और उनके काम की तारीफ की। मंजूर अहमद ने 200 लोगों को रोजगार दिया है और जब से मन की बात में इनकी चर्चा हो गई है, काम का लोड बढ़ गया है। ये भविष्य में और लोगों को रोजगार देने वाले हैं। सुनिए सर। थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी। जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई है सर इसमें तब से। और वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के नए दरवाजे खोल दिए हैं। कश्मीर में लोकतंत्र के नए युग की शुरुआत हुई है। साल 2022 में एक कार्यक्रम में कार्तिक शर्मा खुद कश्मीर गए थे और लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। इन पलों को वो अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों में शुमार करते हैं। क्योंकि ये एक सांकेतिक चीज़ नहीं थी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी हमारे इतिहास में। और हमारे इतिहास को अगर समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश कैसे बदल रहा है, और देश में कैसे सिर्फ विकास की बात नहीं पर राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से आ रही है, और किस तरीके से लोग, जो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि गुमराह थे, पर ये कहूँगा जो भटक गए थे, उन लोगों को भी एक सुचारू रूप से मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है। देखिए, कश्मीर का युवा जो है वो भी विकास चाहता है, वो भी प्रगति चाहता है, वो भी उन्नति चाहता है। वो हमारे बाकी युवाओं से कोई अलग नहीं। पर ज़रूरी बात ये है कि देश एक अखंड राष्ट्र और एक संविधान, एक झंडा, ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है हमारी। और ऐसा महसूस करना एक प्राइवेट सिटीजन होने के नाते या एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते, ये पॉसिबल नहीं था आज से पहले कभी। हमें धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का कि इस तरह का वातावरण क्रिएट हो पाया है कि एक तरह की नॉर्मलसी, एक तरीके का आत्मविश्वास हमारे जैसे संस्थानों में आया है कि हम ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं और प्रयोजन कर सकते हैं। रही बात जो बात माननीय मंत्री जी ने भी बोली, जितेंद्र सिंह जी ने, कि जब मैं श्रीनगर में था और मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं था, पर मुझसे रुका नहीं गया। जब मैं वहाँ पे कार्यक्रम के लिए गया था और लाल चौक पे डिबेट डिस्कशन हो रहा था और ग्रेट इंडिया रन का फ्लैग ऑफ हो रहा था, तो मेरा भी वहाँ पे तिरंगा लहराने का मन किया। और जब ये मौका मुझे मिला तो ये सोचने पे मैं मजबूर था कि किन दुर्गम परिस्थितियों के अंदर, किन मुश्किल हालात के अंदर, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से वो लोग एकता यात्रा में गए होंगे आज से 30 साल पहले वहाँ पर झंडा फहराने के लिए, किन दिक्कतों की वजह से। लेकिन आज माहौल अलग है, ये नया देश है, हम उस भारत का हिस्सा हैं जहाँ पे हमारा शेष नेतृत्व आज आज़ाद भारत में पैदा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी का, यानी कि जिन बच्चों के पास 30 से 40 साल का समय है, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी 100वीं वर्षगांठ पे कहाँ पहुँच सकें। ये एक इस बात का विश्वास दिलाता है कि किस तरह का भारत आने वाले कल की आहट लेके आया है। कश्मीर कैसे बदल रहा है ये अफंशा आशिक से समझिए। कभी ये पत्थर फेंकने वाले लड़कियों की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब इनकी जिंदगी ने यूटर्न ले लिया है। कश्मीर फुटबॉल टीम की कप्तान बन गई हैं। अच्छे खेल से जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। बातचीत करने का कि हमारा जो JNK का स्पोर्ट्स है वो आगे जाए, क्योंकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, बट जब तक सेंट्रल का सपोर्ट ना हो तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम एक बार खुद उनसे मिलके, क्योंकि बच्चों की बात में कुछ ज़्यादा वैल्यू होता है अगर खुद बच्चे बात करें, तो हमने सोचा हमने अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे परा से बात की। हमने बोला सर हमें एक मीटिंग होनी चाहिए सर के साथ, ताकि हम उनको खुद अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि
हम किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला वाई नॉट श्योर। तो आज उनसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं, देयर इज़ अ होप कि हमारे JNK में स्पोर्ट्स और ज़्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। और इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार 4 साल में कश्मीर कितना बदला है, कश्मीर अब कितना खुशहाल है। मलिक याकूब जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मलिक याकूब जी, क्योंकि आप पहले ही कश्मीर को लेकर आपने देखा और आप खुद बता रहे हैं कि अब तस्वीर जो है वो कितनी बदली हुई नजर आती है, लेकिन जो लोग, जो राजनीतिक दल, जो अलगाववादी नेता 370 के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करते रहे हैं पिछले समय में, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं कहीं ना कहीं, अगर बात हम 370 हटने की बात करें। और अब जो जिसे कहते हैं हम विकास की धारा अब कश्मीर में बहती नजर आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो धारा 370 जो था, ये तो 2 खानदानों के लिए था। ये तो या तो शेख खानदान के लिए था, नहीं तो मुफ्ती खानदान के लिए था। इससे कोई जनरल पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं था इससे। लेकिन हमारे युवा को, जो हमारे नौजवान था हमारे कश्मीर का, जिनको जो रास्ते से भटके हुए थे, उनको भी यही 2 जमातें, चाहे वो कांग्रेस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP थी, और उन्होंने नौजवानों को भटकाया और उनके हाथ में पत्थर थमाए, उनके युवाओं को उन्होंने गन थमाया और उनको टूरिस्ट के साथ कोई लगाव नहीं था, उनको टेररिज्म के साथ लगाव था। आज वो जो अमन है, सुकून है, चैन हमारे कश्मीर में, आज आप देख रहे हैं करोड़ों के हिसाब से आज हमारे कश्मीर में टूरिस्ट, हमारे 2-2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे हैं और आए भी हैं। लेकिन जो हमारे PDP के लोग हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, बहुत परेशान हैं। अमन जब वो देख रहे हैं, उनको सुकून नहीं है, चैन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज अगर आपने सुबह सुबह TV देखा होगा कि सुबह नेहरू पार्क से लेकर पूरे जो वो डल लेक का रास्ता था, आज कश्मीर का युवा वहाँ पर जुलूस निकाला है। 3-4 घंटे का जुलूस था और आज कश्मीर का युवा PO को चाहता है और PO के लिए वो नारेबाजी कर रहे थे कि हमें अब 300 को भूल जाओ और PO को लाओ। लेकिन ये उम्मीद अभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही है। हम बहुत विश्वास से कह सकते हैं कि मोदी जी ये काम कर सकते हैं कि उनके पास बहुमत भी है और इंशाल्लाह आगे भी 350 प्लस वो जब सरकार आगे इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कश्मीर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो मूड बना है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी और PO को ज़रूर लाएंगे। और पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि अब PO को भी आना चाहिए। इस आज अमन सुकून चैन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारा युवा इस वक्त हमारा उनको रोज़गार मिल रहा है, चाहे वो हमारा घोड़ा वाला है, चाहे ट्रैकिंग वाला है, चाहे वो ट्रैवल वाला है, टैक्सी वाला है, शिकारा वाला, हर एक नागरिक, हर एक इंसान इस वक्त कश्मीर का जो युवा है वो पैसा कमा रहा है, उसको रोज़गार चल रहा है। लेकिन जो हमारी अमन और सुकून जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो ज़ाती तौर दिलचस्पी दिखाई जम्मू कश्मीर के लिए, और उससे जो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस परेशान है। बिल्कुल दरक्षा जी, क्योंकि मलिक याकूब जी को आपने सुना, उन्होंने जिस तरह से POK को लेकर जिक्र किया, और दूसरा आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, इस पर अपनी राय बताइएगा। और अब अगर हम कश्मीर में युवाओं की बात करते हैं तो युवा जो हैं वो किसी तरह के बहलावे और में नहीं आते। पाकिस्तान से जो जिस तरह से आतंक को लेकर उन्हें प्रेरित किया जाता था, बहलाया जाता था, उस बहलावे में अब युवा जो है कश्मीर का वो नहीं आता। पाकिस्तान से आतंक अब इतना आसान नहीं रहा पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में भेजना। इन तमाम चीज़ों पर लगाम लग रही है और ये बताता है कि कैसे वहाँ का जो युवा है वो अब मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है। देखिए, आप कश्मीर का युवा जो भटकने वाला ये नहीं है। दरक्षा से मेरा सवाल है। ओके। जी, जैसे आप जानते हैं, जो आपने खुद ही सवाल किया उसी में जवाब है कि वाकई में आज का युवा बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अपने लक्ष्य से हटे। वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतनी स्कीम्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात की है, जो पहले यहाँ पे नहीं होता था। इंडस्ट्री की बात ही नहीं थी, पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती थी। हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं पा रही थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ गई कश्मीर में, तो अब आज का युवा ये सोच रहा है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से मैं फॉरेन कंट्रीज में भी MBA करने जाऊं और बिजनेस के बारे में और अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं। ये सारी चीज़ें आफ्टर 370 ही आ गई। उससे पहले यहाँ पे वही बात कि यहाँ पे सिर्फ गन कल्चर था, यहाँ पे सिर्फ तबाही थी, यहाँ पे लोग सिर्फ
कब्रिस्तानों तक पहुंचते थे, यहाँ पे काम की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक डर था, वहशत की दहशत थी। और उस दहशत से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने अनथक मेहनत की और 5 अगस्त 2019 में हमें उस दहशत से निकालकर तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो रास्ता युवाओं को दे दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो युवाओं के हाथ में गन रहता था, उससे एक तो उनकी जिंदगी जाती कि एक तो घर उनका उजड़ जाता था और वो बाकियों को भी अपने साथ बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ खत्म हो गया, आज आप देखेंगे सुबह से शाम तक हमारे स्कूल, कॉलेज और जितने हमारी IIT यहाँ पे बना, एम्स बना, 18 हमारे मेडिकल कॉलेजेस आ गए और आप देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गया। इस तरह से आप देखिए कि मेडिकल के लिए स्टूडेंट्स हमारे बाहर जाते थे और अब वही बाहर वाले भी स्टूडेंट्स और यहाँ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई का शौक कश्मीरियों को हमेशा था। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आ गया था, 35 साल का एक बहुत बड़ा गैप जो हमारे लीडरों ने हमें दे दिया। रक्षा जी, समय की कमी है हमारे पास, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अब सभी खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। कश्मीर कितना बदला है 4 साल में, धारा 370 हटने के बाद कितना बदलाव वहां के लोग जो हैं वो अब महसूस कर रहे हैं, और विकास किस तरह से लगातार वहां पर किया जा रहा है, कैसे डेवलपमेंट के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है, हमारी खास पेशकश में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।